द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी द इनक्रेडिबल हल्क। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वर्जीनिया में हुए गामा रेडिएशन के हादसे को अब 5 साल बीत चुके हैं और अब ब्रूस बैनर सभी के नजरों से दूर रियो डी जेनेरियो में एक बोतल में जूस भरने वाली कंपनी में काम कर रहा होता है और वक्त वक्त पर खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन क्लास भी करता है ताकि वो अपने गुस्से पर काबू रख के अपने अंदर के हरे राक्षस यानी हल्क को शांत रख सके। पर एक दिन फैक्ट्री में काम करते वक्त बैनर की उंगली कट जाती है और उसका खून एक बोतल में गिर जाता है और वो बोतल पैक होकर यूएसए के एक शहर में चला जाता है। इधर बैनर अपने एक ऑनलाइन दोस्त मिस्टर ब्लू के साथ मिलकर एक एंटीडोट पर काम कर रहा होता है जिससे वो अपने अंदर के हल्क को खत्म कर सके, पर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है जिसके बाद बैनर अपना ब्लड सैंपल मिस्टर ब्लू को भेजता है ताकि वो उससे बेहतर तरीके से एंटीडोट पर काम कर सके, क्योंकि बैनर के पास हाई लेवल के इक्विपमेंट्स नहीं रहते। वहीं दूसरी तरफ बैनर की खून वाली बोतल से एक आदमी जूस पी लेता है और वो उसी वक्त बीमार हो जाता है और ये बात कर्नल रोज को पता चल जाती है जो बैनर को काफी वक्त से ढूंढ रहे होते हैं। बैनर की लोकेशन मिलते हैं कर्नल रोज अपनी एक टीम को भेजते हैं जिसे एमिल ब्लॉन्स्की लीड कर रहा होता है, पर कर्नल उसे ये नहीं बताते कि वो असल में किसे पकड़ने जा रहे हैं। इधर बैनर को जैसे ही पता चलता है कर्नल रोज के लोग उसे पकड़ने आए हुए हैं, बैनर तुरंत अपने घर से भागता है, पर भागते वक्त बैनर का सामना उन लोगों से भी हो जाता है जो वहाँ के लोकल रहते हैं और उसी की फैक्ट्री में काम करते थे और उसे बहुत वक्त से मारने का मौका ढूंढ रहे थे। और इसके बाद बैनर के पीछे कर्नल रोज के साथ साथ अब वो लोग भी लग जाते हैं, तो बैनर सबसे बचने के लिए अपने फैक्ट्री में जाकर छिपने की कोशिश करता है, पर वहाँ के लोकल्स उसे ढूंढ लेते हैं और पकड़कर मारने लगते हैं। बैनर उन्हें रोकने और खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं रुकते, जिसके बाद बैनर का हार्ट बीट गुस्से की वजह से जैसे ही 200 पार करता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर हल्क में बदल जाता है, जिसके बाद बैनर सभी पर उनके किसी बुरे हादसे की तरह टूट पड़ता है और ये नजारा एमिल ब्लॉन्स्की भी देख लेता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, पर उसे पता नहीं रहता कि बैनर ही हल्क है। वो तुरंत कर्नल के पास भागकर वापस जाता है और उन्हें बताता है कि वो उनका मिशन पूरा नहीं कर पाया। उसकी टीम ने लगभग बैनर को पकड़ ही लिया था, पर अचानक कहीं से एक हरा राक्षस आया और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो लोग उसकी पावर के सामने कुछ नहीं थे, उसने आज से पहले कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी। ब्लॉन्स्की की बात सुनकर कर्नल उससे कहते हैं कि वो जिस हरे राक्षस के बारे में बात कर रहा है वही बैनर था। कर्नल की बात सुनकर ब्लॉन्स्की को उसके कानों पर यकीन नहीं होता, तो कर्नल उससे कहते हैं कि उसने सही सुना, हल्क ही बैनर है, और उसके बाद वो सभी से वापस चलने को कहते हैं। इधर अगले दिन जब बैनर होश में आता है तो वो खुद को कहीं और पाता है, जिसके बाद वो वापस वर्जीनिया आने का डिसाइड करता है और किसी तरह वहां पहुंचकर अपने एक पुराने अंकल के पास रुकता है जो कि एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। पर उसी रात उस रेस्टोरेंट में बेटी भी आ जाती है जो कि कर्नल की बेटी और बैनर की गर्लफ्रेंड रहती है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बेटी बैनर को देख लेती है और उससे मिलती है और उससे कहती है कि वो एक बार फिर से कर्नल रोज से बात कर सकते हैं कि वो उसका पीछा छोड़ दे, क्योंकि वो आज जो है उसमें उसकी कोई गलती नहीं। तो बैनर कहता है नहीं, इन सब का कोई फायदा नहीं, उसने देखा है कि कर्नल को इन सब से कोई मतलब नहीं है, वो बस हल्क को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की कर्नल के पास जाता है हल्क के बारे में और जानने के लिए और उनसे कहता है कि उन्हें उस पर यकीन करना होगा, क्योंकि उसके अलावा उनकी फौज में ऐसा कोई नहीं है जो हल्क के सामने खड़े होने की हिम्मत रखता हो। तो ब्लॉन्स्की की बात सुनकर कर्नल उसे बैनर के बारे में बताते हैं कि उन्होंने 5 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट शुरू करवाया था जिससे ऐसा सीरम तैयार किया जा सके जो सुपर सोल्जर सीरम से भी बेहतर होता, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने बैनर को हायर किया था, पर उन लोगों ने उससे झूठ कहा था कि वो बस एक मामूली साइंस एक्सपेरिमेंट है। पर जब इत्तेफाक से ब्लास्ट की वजह से उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस कर गया तो बैनर उनके पास से भाग गया। कर्नल की बात सुनकर ब्लॉन्स्की बैनर के भागने की वजह पूछता है, तो कर्नल कहते हैं वो इसलिए क्योंकि बैनर एक साइंटिस्ट था, वो हमारी तरह जंग के लिए नहीं बना। इसके बाद कर्नल ब्लॉन्स्की से कहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह हल्क अपनी फौज में चाहिए, तो ब्लॉन्स्की कहता है वो ये काम कर सकता था अगर 10 साल पहले उससे कहा जाता, पर थोड़ी उम्र होने की वजह से उसमें इतनी फुर्ती नहीं कि वो पहले की तरह लड़ सके। ब्लॉन्स्की की बात सुनकर कर्नल उससे कहते हैं कि उनके पास एक सीरम है जो सुपर सोल्जर सीरम जैसा ही है, जिसे लेने के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और उसके किसी भी तरह के चोट जल्दी भर जाएंगे। कर्नल की बात सुनकर ब्लॉन्स्की एक्साइटेड हो जाता है और वो सीरम लेने के लिए कर्नल को हाँ कर देता है। और जब अगले दिन ब्रूस बेटी के साथ यूनिवर्सिटी गया हुआ रहता है तो कर्नल रोज ब्लॉन्स्की के साथ ब्रूस पर अटैक कर देते हैं, जिससे ब्रूस वापस हल्क बन जाता है और इस बार भी इनके पूरे प्लान को बर्बाद कर देता है। और जब हल्क कर्नल रोज के सारे मिलिट्री प्लान को बर्बाद कर देता है तो ब्लॉन्स्की अकेला हल्क के पास जाता है, तो हल्क उसे एक लात में दूर फेंक देता है, जिससे ब्लॉन्स्की की हालत मरने जैसी हो जाती है। पर कर्नल हार नहीं मानते, वो हेलीकॉप्टर से हल्क पर फायर करवाते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि जब वो दूसरे प्लान के बारे में सोच रहे थे तब बेटी हल्क को शांत करने उसके पास चली गई थी, और जैसे ही हेलीकॉप्टर फायर करता है तो हल्क बेटी को बचाने के लिए उसे खुद से कवर कर लेता है और गुस्से में उस हेलीकॉप्टर को बर्बाद कर देता है। पर क्रैश होकर हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर जाता है और ब्लास्ट के कारण उस पूरे जगह पर आग फैल जाती है, जिससे हल्क के कवर करने के बावजूद बेटी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हल्क बेटी को अपने हाथों में उठाकर कर्नल के सामने से जंगलों में लेकर चला जाता है। इधर कर्नल हल्क और बेटी को ट्रैक करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उन्हें
समझ नहीं आता वो क्या करे। दूसरी तरफ इधर जब हल्क वापस बैनर में बदल जाता है तब बेटी उसे वापस लेकर शहर आ जाती है, जिसके बाद बैनर दोबारा डॉक्टर ब्लू से कांटेक्ट करता है। तो डॉक्टर ब्लू बैनर को बताते हैं कि उन्होंने वो एंटीडोट बना लिया है जिससे वो हल्क को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। डॉक्टर ब्लू की बात सुनकर बैनर तुरंत बेटी के साथ उनसे मिलने निकल पड़ता है, पर एक गड़बड़ हो जाती है। बैनर के डॉक्टर ब्लू से कांटेक्ट करने पर कर्नल उसे ट्रेस कर लेते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है और वो कहाँ जाने वाला है। जिसके बाद कर्नल वापस ब्लॉन्स्की के पास जाते हैं जो हल्क के मारने की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गया था, पर कर्नल उससे मिलते हैं तो देखते हैं कि सीरम की वजह से ब्लॉन्स्की पूरी तरह से वापस ठीक हो चुका है। पर यहाँ ब्लॉन्स्की कर्नल के साथ जाने से पहले वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उस सीरम की एक और डोज लगा दें। जिसके बाद कर्नल ऐसा ही करते हैं। वो हल्क को पकड़ने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता। और सीरम लेने के बाद जब ब्लॉन्स्की अपने मिशन पर निकलने के लिए तैयार हो रहा होता है तो हम देखते हैं कि सीरम की वजह से उसके शरीर में साइड इफेक्ट्स होने चालू हो गए हैं। इधर बैनर डॉक्टर ब्लू के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद डॉक्टर ब्लू बैनर को वो एंटीडोट लगा देते हैं, पर वो बैनर को वार्न करते हैं कि इस एंटीडोट का असर उल्टा भी हो सकता है। और वो उसे ये भी बताते हैं कि उन्होंने उसके भेजे हुए खून के सैंपल से बहुत सारे सीरम बना लिए हैं जिससे वो हल्क की तरह और भी क्रिएचर्स बना सकते हैं। डॉक्टर ब्लू की इस एक्सपेरिमेंट को देखकर बैनर डर जाता है और डॉक्टर ब्लू से कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके सारे सीरम को तबाह कर दे, वरना ये अगर कर्नल के हाथ लग गया तो बहुत बुरा हो सकता है। बैनर की बात सुनकर डॉक्टर ब्लू को भी महसूस होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, पर तभी कर्नल वहां पहुंच जाते हैं और ब्रूस को बेहोश करके उसे और बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। पर ब्लॉन्स्की वहां से नहीं जाता। वो डॉक्टर ब्लू के पास हल्क की सीरम देख लेता है, जिसके बाद वो डॉक्टर ब्लू को धमकाकर वो सीरम खुद में इंजेक्ट करवाता है। पर ब्लॉन्स्की हल्क की तरह नहीं बनता। वो एक बहुत ही अजीब मॉन्स्टर में बदल जाता है जो हल्क से बड़ा और ज्यादा पावरफुल तो रहता है, पर उसमें सिर्फ तबाही करने की सोच रहती है। और उस मॉन्स्टर में बदलते ही ब्लॉन्स्की सबसे पहले डॉक्टर ब्लू को मारता है और फिर शहर की सड़कों पर उतरकर सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है। जिसके बाद मिलिट्री तुरंत वहां आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। इधर ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे कर्नल रोज तक भी ये बात पहुंच जाती है कि कोई है जो नीचे सब कुछ तबाह कर रहा है। जिसके बाद कर्नल अपने लोगों से उस चीज के बारे में पूछते हैं तो उनमें से एक को उस मॉन्स्टर के बड़े शरीर के कारण लगता है कि वो हल्क है। तो वो ऑफिसर कर्नल से कहता है कि हल्क सारी तबाही कर रहा है। तो कर्नल कहते हैं कि बैनर तो उनके पास है तो नीचे हल्क कैसे हो सकता है। जिसके बाद कर्नल समझ जाते हैं कि ब्लॉन्स्की ने उन्हें धोखा दिया है और कर्नल को ये बात पता रहती है कि अब वो उसे नहीं रोक सकते। तभी बैनर कर्नल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे खोल दे क्योंकि एक हल्क ही है जो उस मॉन्स्टर का सामना कर सकता है। बैनर की बात सुनकर कर्नल भी समझ जाते हैं कि उनके पास हल्क के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद वो बैनर को आजाद कर देते हैं। पर इससे पहले वो नीचे जाता बेटी उससे कहती है कि वो भूल गया है कि उसने अभी अभी एंटीडोट लिया है, तो उसे खुद नहीं पता कि वो हल्क में बदलेगा या नहीं। तो बैनर कहता है कि जो भी होगा देखा जाएगा और ये कहकर वो हेलीकॉप्टर से कूद जाता है ये सोचकर कि जब उसकी हार्ट बीट 200 तक पहुंचेगी तो वो हल्क में बदल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता और उसे लगता है कि उसने हेलीकॉप्टर से कूदकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पर जैसे ही वो जमीन पर गिरता है वो हल्क में बदल जाता है और फिर सीधे जाकर ब्लॉन्स्की से भिड़ जाता है। पर ब्लॉन्स्की हल्क से बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। वो हल्क को बहुत बुरी तरह मारता है। जिसके बाद हल्क को हारता देख कर्नल रोज उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो ब्लॉन्स्की उनके हेलीकॉप्टर को गिरा देता है जिससे हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है। जिसके बाद ब्लॉन्स्की हल्क को पकड़कर उसे मजबूर करता है कर्नल और बेटी को आग में जलकर मरते देखने के लिए। पर उसे एक बात नहीं पता रहती कि हल्क का गुस्सा जितना बढ़ेगा वो और उतना ही पावरफुल होता जाएगा। और यहाँ बेटी को डेंजर में देखकर हल्क का गुस्सा बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो ब्लॉन्स्की को बहुत बुरी तरह मारता है, पर इससे पहले वो उसे जान से मार देता है। बेटी वहां आकर उसे रोक देती है और आखिर में हल्क कर्नल की हरकतों से परेशान होकर वहां से दूर भाग जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाना।